क्या कभी आपने संभोग किया हो बदले पैसों के बदले में, आपने उस चीज के लिए पैसे लिए हो और आपने सर्विस प्रोवाइड की हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ जी, ऐसा हुआ है। एक बार क्या हुआ, मुझे शूट के नाम पे अप्रोच किया। ठीक है। ठीक है कि आपका शूट है, इतना इतना बजट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बजट बता दूं, एक दिन का 60,000 मतलब 55,000 वाह, या 60,000 60,000 तो इतना पेमेंट रहेगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। वाह, एक दिन का इतना! और ये बात है कम से कम 2018 की, 2018 बिल्कुल सब, क्योंकि 19 और 20 के बीच में लॉकडाउन लग चुका था। करेक्ट। हाँ, तो लॉकडाउन के पहले की बात है ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इतना इतना बजट रहेगा आपका और एक दिन की कमाई इतनी है। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला ओके ठीक है, ग्रेट बजट। हाँ बहुत अच्छा। आने जाने का फ्लाइट का टिकट मिलेगा आपको। ओके। और 4 दिन का शूट है। ठीक है। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको पूछा कॉस्ट्यूम वगैरह, तो बोले आप एक काम करो, बढ़िया से सेक्सी सेक्सी लुक्स जिसमें आता है आउटफिट्स वो आप कैरी कर लो। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर ली। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शूट जो है पहले लोकल था, वो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ किसी वजह से। आपको अभी इस वक्त आपको आउटडोर के लिए निकलना पड़ेगा, ठीक बाहर है, का। ठीक मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे फ्लाइट की टिकट्स आ गई मेरे पास, मैंने बोला कुछ एडवांस भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि बाहर जा रहे हैं अपन विदाउट एडवांस नहीं। ठीक है, तो उन्होंने दिया, मुझे एडवांस भी दिया, थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया, मेरे अकाउंट में आ गया। मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि ये शूट ही है पक्का। मैं मतलब भरोसे के ऊपर चले गए। हाँ, बट जो सामने वाला था वो मेरे कांटेक्ट में नहीं था। यहाँ पे बात ये हुई कि बीच में जो था वो एज अ कोऑर्डिनेटर था। ओके। हाँ, बट उस बंदे को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ क्या हो रहा है, भरोसे के साथ कैसी धोखाधड़ी हुई ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें। जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल, कभी नहीं होना चाहिए, नहीं सब होना कुछ। चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लीजिए मैम आपकी टिकट्स, जो व्हाट्सएप पे मुझे ट्रांसफर हो गई है, पेमेंट आ चुका है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई। तो उन्होंने कहा कि आपको एयरपोर्ट पे आपको एक बाइट वीडियो देना पड़ेगा कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, वहां पे पहुंचने वाली हूँ। मैंने बोला ओके, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे काफी जेन्युइन लगने लगा। हाँ, किसी को भी लगेगा यार। हाँ, मैं चली गई भरोसे के साथ वहां पे। वहां जाने के बाद लगभग मैं शाम को पहुंच गई वहां पे। वहां उनकी गाड़ी आ चुकी है, मुझे डायरेक्टली मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए गाड़ी आ गई। तभी मैं बहुत खुश हो गई। गाड़ी में जो लोग बैठे थे, अब जहां आपको तो पता है जहां जेंट्स होते हैं वहां हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं, बट जहां फीमेल्स होती है हाँ, वहां ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो हम सब आर्टिस्ट ही है, ये आर्टिस्ट ही है। तो वहाँ लड़कियां भी थी गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, लड़कियां भी थी। बाप रे। हाँ, जो मुझे लेने के लिए आए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरे साथ बहुत अच्छे से बात किया, सब कुछ किया। ठीक है, वहां गई, उनके प्लेस पे गई। आप यकीन नहीं करोगे यार, मतलब बात वो मैं याद करती हूँ ना तो मेरे बॉडी के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चला मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, आप इतने दूर से आए हो, काफी थक चुके हो, एक काम करो हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं, आप खा लीजिए और बढ़िया से तैयार हो जाइए। मैंने उनको कहा कि अभी शूट है क्या? अभी शूट है। तो बोले शूट? उन्होंने तो सबसे पहले ऐसे कहा एकदम, शूट? कौन सा शूट? मैंने बोला मैम शूट है ना अभी। बोले शूट वूट कुछ नहीं है, एक काम करो, अभी 2 क्लाइंट्स बुक है आज के लिए आपके, नाइट 2 लोगों के साथ एक साथ। अरे आप यकीन नहीं करो, इट्स ट्रू, कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मेरे ऑडियंस ने आज तक ये बात नहीं सुनी। 2 लोग जिनको एक साथ करना है। देखा, आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना। मैंने बोला ओ माय गॉड। मैं बोली फिर हम लोगों का थोड़ा सा बहस हुआ, बातचीत हुई। मैंने बोला मैम एक काम करो, देखो सुनो, मुझे रोना भी आ रहा था। हाँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैंने बोला मैम मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने मुझे भेजा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दो ऐसा किया मैंने। दोस्त बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही थी एक्चुअली। क्या बोलूं मैं उसको, दोस्त बोलूं?
वो दोस्ती का नाम बदनाम कर रहा है। वो मैं बोली जिसको मैं जानती हूँ ना, अभी तो मैं दोस्त भी नहीं बोलूंगी उसको, लेकिन उसने मुझे ये बोल के भेजा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 4 दिन का शूट है, 1 दिन का बजट आपका 60,000 रुपए है। बोले मैडम आपको यहाँ पे गुमराह बनाकर लाया गया है, ठीक है। और अभी मुझे मेरी बात सुनो, आपके फ्लाइट का खर्चा हुआ 11,000, जो मैंने आपको लेने के लिए भेजी फ्लाइट, ठीक है। अभी ये होटल जो बुक किया है मैंने आपके लिए, इस होटल का ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, ये खर्चा निकालेगा कौन? मैंने बोला मैम प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, मैं कॉल करती हूँ उनको। मैंने कॉल किया, जिसने मुझे मुंबई टू वहां भेजा था। वो कहाँ, कौन सी जगह थी? दिल्ली? नहीं, फिर दिल्ली का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये कहाँ दिल्ली का था? में ये लखनऊ का था। अच्छा ठीक है, फिर आगे बताइए। हाँ, फिर फोन किया, हाँ मैम नॉट रीचेबल। मैं लगातार फोन करती गई, बंदा फोन नहीं उठा रहा, बंदे ने फोन मोबाइल। हम जान सकते हैं उस बंदे का नाम? उस बंदे का नाम आपको बहुत अच्छा दोस्त था तो नाम तो आप ले जानते होंगे। क्या, ऐसे बदतमीज लोगों के नाम अच्छा, लेना ठीक भी क्या उसको पॉपुलर करो? वो तो 1 नंबर का थर्ड क्लास, मतलब चुल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों ने। सच बोल रही हो, ये दोस्ती के नाम पे ये दोस्त नहीं है। कलंक है ये, कलंक है ये। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी दोस्त है, आपके भी दोस्त है, कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो दोस्त होते हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, फोन लगा रही, फोन लग नहीं रहा, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा गाइस, ये जो मैं बता रही हूँ ये सच है, ठीक है। तो लगातार फोन नहीं लग रहा। उसके बाद उन्होंने बोला चलो अब बहुत हो गया। उनकी बात करने की स्टाइल अलग रहती है, हम इंडस्ट्री वालों की बात करने की स्टाइल अलग रहती है। हम लोग आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बोलेंगे, रिस्पेक्टफुल मिलेंगे। वो क्या बोलते हैं पता है आपको? लड़कियां, ए चलो लड़कियां तैयार हो जाओ, ऐसे इस तरीके से एकदम चीफ होता है मैम। ओ बाप रे। हाँ, तो मैंने कहा, बोले एक काम करो, आप एक काम करो, सबसे पहले डिसाइड करो, मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ आपको, यहाँ कोई मजबूरी नहीं। उन्होंने कहा मुझे, एक तो आप मुझे एक काम करो, मेरे 20,000 हो गए, मेरा होटल का खर्चा लग गया, प्लस उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल भी जोड़ दिया उसमें, जो एयरपोर्ट के लिए उनकी गाड़ी आई थी। मेरे पेट्रोल का खर्चा और एयरपोर्ट का खर्चा, इतना सारा कुल मिलाकर खर्चा उन्होंने मुझे 30,000 बता दिया। मैम एक काम करो, बोले तुम 30,000 मुझे दे दो, उन्होंने मुझे कहा, या फिर ये जो मैं 2 क्लाइंट बुला रही हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं सोच में गिर गई, क्या करना चाहिए। फिर मैंने उस टाइम पे, मैं सच कह रही हूँ, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं उस टाइम पे मैं पल भर के लिए पूरी तरीके से हैंगअप हो गई। और फिर मैंने सच में सोचा, यार देखो, अगर मैं यहाँ पे 30,000 रुपए दिया तो मैं यहाँ से छुटकारा पा लूंगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, ठीक है। और ये लोग मुझे टिकट बना कर देंगे, उसकी भी मुझे पे करना पड़ेगा, मैं सेफली घर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। हाँ। एक सेफली, एक ये था एक सोल्यूशन। हाँ। और सेकंड सोल्यूशन ये था, अगर मैं वहां पे करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे उनका पैसा आएगा। बट अगर वो मुझे जितना भी पेमेंट देंगे उसमें से 25% कमीशन उनका था, उन लोगों का, वो लोग तो मेरे से कमा रहे हैं ना, तो उनका था। तो क्या करूं, वो पैसे आएंगे तो मेरी जेब में जाएंगे, ये इनको देना पड़ेगा तो मेरी जेब में से जाएंगे। तो मैं पल भर के लिए मैं सोची, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला यार इतनी तो मैं सती सावित्री हूं ने, आज तक जितना उन्होंने मेरे साथ किया काम के नाम पे, फ्री में मुझे लूटा, ये बात तो सच है, ठीक है। Correct. और आज अगर मुझे मौका मिला, हाँ, कि कोई कर रहा है मेरे साथ और उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? पास्ट में जाना चाहिए, वो चीज को याद करना चाहिए, डिसअपॉइंट होना चाहिए, या फिर अभी का समय को, अभी के मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं, बेस्ट तो ये है, इंडस्ट्री में आए हैं पैसे कमाने के लिए, तो बढ़िया से एक काम करो, ये सही तरीका है, ये मौका फिर ना मिलेगा, भले यहाँ से करो, जितना आए फायदा उठा लो, दोबारा इसमें कदम नहीं रखना। उस टाइम पे मैंने माइंड पूरा सेट किया, मस्त बढ़िया, फिर मैं तैयार होने गई। फिर कहीं ना कहीं दिल नहीं हो रहा था करने के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, इसमें से निकलना है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, तो मैं तैयार हो गई। फिर तैयार होने के बाद लाइफ में पहली बार वहां पे दोनों के साथ एक साथ किया।
और तो फिर वहां पे आपने कितने पैसे कमाए ये करके? आपको कितने पैसे मिले टोटल अप्रोक्सीमेटली? जैसे जैसे अभी देखो 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख में से 25% तो 75,000 आपको आ उनका एक दिन का। ओ बाप, एक दिन में 75,000? तो मतलब पैसा बहुत है उसमें, लेकिन ये नहीं है, वैल्यू नहीं तो है। जैसे आपने एक रात किया, हाँ। अगले दिन आपको टिकट दे के वापस भेज दिया गया, फिर आप 2-4 दिन और आपने किया, क्योंकि 4 दिन के लिए आपकी बुकिंग हुई थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं एक दिन में मैं रिटर्न नहीं आई, ठीक है, क्योंकि फायदा उसमें मेरा था। देखो इसमें भी मैं सामने वाले को ब्लेम नहीं करी, क्योंकि उस बंदे से मुझे सीख मिली है कि ऐसा भी होता है, वो मेरी मजबूरी थी।